अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हों और महफूज हों और बहुत ही ज़्यादा खैरियत से हों। और ये सब मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं बताने वाली हूँ आपको अब आगे। जैसा कि यू ऑल गाइज़ नो कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन बनी हुई है ड्यू टू फ्लड। हर कोई इससे मुतासिर हो रहा है, हर कोई इससे इफ़ेक्टेड है किसी ना किसी तरह से। तो अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, वो स्टोरी जिसका मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि जैसा कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और अपनी डेली रूटीन का हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, तो ये भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था और पार्ट है जो कि गुज़र रहा है, हो रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर करती हूँ कि इंसान जो है किसी भी सिचुएशन में कभी भी आ सकता है। अपने प्लान और रूटीन के मुताबिक मैंने डिसाइड किया था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा व्हाट आई ईट इन अ डे। तो मैंने सोचा था ये मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट का सीन ही रिकॉर्ड करना भूल गई। उसको बनाना था जो भी मैंने खाती हूँ और खाती मैं सेम चीज़ हूँ, वो है एग्स, क्योंकि एग्स के बगैर मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो इनकम्प्लीट है। तो मैं सबसे पहले वही रिकॉर्ड करना भूल गई। मैंने कहा चलो मैं इसको कल रिकॉर्ड करके ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये मेरा सेम होता है। एग्स को या मैं बॉयल फॉर्म में ले लेती हूँ या उसको हाफ़ फ्राई करती हूँ या ऑमलेट बनाती हूँ, लेकिन एग्स मैं ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने कहा इसको मैं कल रिकॉर्ड करूँगी और ऐड कर लूँगी और अब आगे से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे कि दोपहर हो गई थी और मैं जो है दोपहर का खाना नहीं खाती, लंच नहीं करती। बहुत दफ़ा नहीं बल्कि मैं करती ही नहीं हूँ काफ़ी अरसे से। तो मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, वेजिटेबल्स ले लेती हूँ या कुछ इस तरह की जो चीज़ होती है सैलड बनाकर वो ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाई फ्रूट चाट। वैसे तो जब मैं डाइट पे होती हूँ तो मैं सिंगल फ्रूट ही खाती हूँ, यानी कि कोई भी एक ही फ्रूट खाती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि मैंने कुछ स्किप किया हुआ है और मैंने सुबह बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज फ्रूट चाट बनाते हैं। फ्रूट्स भी सारे पड़े थे। उसके बाद बनाकर मैंने उसको फ्रिज में रखा और मैंने पहले पढ़ी असर की नमाज़, कपड़े चेंज किए, असर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे मैं फ्रूट चाट खाने बैठी हूँ तो मेरे भाई की कॉल आ गई। एंड ही सेड कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे एरिया में क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, तुम बता दो। तो वो कह रहा है कि तुम्हें अलार्मिंग अलर्ट्स भी नहीं आए कि निकलो घरों से और जाओ यहाँ से छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि यहाँ पे पानी आ सकता है। तो मैंने उसकी बात को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लिया, लेकिन फिर एक दो फ़ोन मुझे फिर आए और उसने मुझे वीडियोस सेंड की, क्योंकि मैं ज़्यादा टिकटॉक यूज़ नहीं करती और इस तरह की ज़्यादा वीडियोस टिकटॉक पे चल रही थी। तो वो टिकटॉक देखता है, यूज़ करता है, तो उसने मुझे सारी वीडियोस भेजी कि इस तरह का मसला मसाइल है, तुम मजाक मत समझो, तुम अपना सामान फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत उठाओ, अभी के लिए तो आओ ना, ये ना हो कि तुम वहाँ पर स्टक हो जाओ। तो मैंने वैसे भी फिर भी मैंने रैंडमली, जैसे मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो मैं रात को वापस आ जाऊँगी। तो मैंने थोड़ा बहुत सामान, एक आधे सूट पकड़ लिया, अपने हस्बैंड का पकड़ लिया, तो मैंने सामान पैक किया। तो मैंने अभी रखा ही है। और ऐसा होता है कि जब मैं इन्हें वैसे बुलाऊँ अपने घर में तो आते नहीं हैं मेरे भाई ना। तो अभी मुझे, मैंने कहा अच्छा मैं ऊबर करवाती हूँ या कुछ करती हूँ, तो इतनी देर में मेरा भाई मुझे लेने भी आ गया। एंड स्टिल अभी भी मैं यही सोच कर जा रही थी कि बच्चों को चलो मैं वहीं छोड़ आऊँगी और ख़ुद रात को मैं आ जाऊँगी घर रहने के लिए। इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ। घर पे टीवी, बच्चे हमेशा हर टाइम यूट्यूब लगा कर बैठे रहते हैं, व्लॉग्स देखते रहते हैं। बाकी जो सारी अपडेट होती है वो मैं इंस्टाग्राम से लेती रहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा आजकल के इंफॉर्मेटिव या आप कह लें रियल लाइफ बेस्ड अकाउंट्स बने हुए हैं जहाँ पे वो अपडेट करते रहते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ से मुझे पता चलता रहता है। सोशल मीडिया पे आई हुई बातों को लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। न्यूज़ में जो बात आ जाती है लोग अभी भी उसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जबकि न्यूज़ वाले वो न्यूज़ बनाते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है या जो उनको बनानी होती है। और जो पेजेस होते हैं या जो रियल लाइफ बेस्ड काम कर रहे होते हैं वो वही बात करते हैं जो कि असल में बात हो भी रही होती है। एंड अब मैं आपको इस तरह से जाने का एक्सपीरियंस बताती हूँ। चाहे मैं इस बात को सच समझ रही थी या नहीं समझ रही थी, मुझे इस तरह घर छोड़कर जाना इतना अजीब लग रहा था। मेरे माइंड में मिक्स किस्म के ख़यालात घूम रहे थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। यानी कि मैं कभी भी अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ एमरजेंसी में, कभी मेडिसिन लेनी हो बच्चों की या कुछ भी करना हो ना, मैं चली जाती हूँ, वो ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में इस तरह जाना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। और ये देखे टेंशन में मैं अपने घर की चाबी भी गलत लगा रही थी, वो बाहर वाले गेट की इसको लगाई जा रही थी, क्योंकि मेरे भाई ने आकर मुझे और ज़्यादा डरा दिया और वीडियोस और ज़्यादा दिखाई। तो मुझे तो टेंशन होने लग गई और मुझे घर की इतनी फ़िक्र होने लग गई। मतलब कि यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि घर क्या चीज़ है। आपके लिए
ऐसे लगता है कि जैसे आपके जिस्म का एक हिस्सा है या आपकी बॉडी है आपका घर। यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि मुझे इस तरह से घर को छोड़कर आना कितना अजीब था और कितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन जिन लोगों को टाइम ही नहीं मिला या जिन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का नहीं रहा कि उनको कोई अलार्मिंग सिचुएशन के लिए बोला ही नहीं गया और वो पानी आ गया या फ्लड आ गया, तो वहाँ पे क्या हालात हुए होंगे और वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे इस टाइम पे। मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और अभी तक तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे, सुन रहे थे कि फ़लाँ जगह पे आ गया है और वो इतने लोग मुतासिर हो गए हैं या उन लोगों को घर छोड़कर जाने पड़े, या कुछ लोग तो घरों समेत ही बेचारे बीच में ही जो है चले गए हैं। और अब यहाँ पे रात के खाने का टाइम था, तो अम्मी ने ये आलू की भुजिया बनाई हुई थी, तो बच्चों ने तो ये नहीं खाई, उन्होंने तो कुछ और खा लिया रैप वगैरह बनवाकर। मैंने इसमें डाले एग्स और बनाई अपने लिए छोटी सी रोटी, और साथ साथ ये सोच रही थी कि जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं घर वापस जाऊँगी और देखती हूँ जाकर, और हम रात वहीं पे रहेंगे। अगर कोई मसला मसाइल होगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे, या जो भी अपने घर के थोड़े बहुत सामान को समेट कर आते हैं। और जी कुछ भी हो जाए, इंसान का खाना पीना नहीं रुकता। और मेरे साथ तो कुछ उल्टा होता है कि जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम टेंशन होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। वैसे तो मैं खाना खा लूँ तो मुझे दोबारा भूख बहुत देर बाद लगती है, लेकिन जब कुछ टेंशन होती है, मसला होता है, तो मुझे एक घंटे बाद भूख लगने लग जाती है और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है ड्यूरिंग टेंशन, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में। और आप लोग ये वाला व्लॉग जो है सैटरडे को देख रहे होंगे, जबकि ये मेरे साथ लास्ट जो है थर्सडे से स्टार्ट हुआ हुआ सारा काम, तो इसलिए ये सैटरडे को मेरा जो व्लॉग है नहीं आया। व्हाट आई ईट इन अ डे मैंने शेयर करना था, थर्सडे को मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया और आज मैं सैटरडे को कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना जो है ना जल्दबाजी में अपना लैपटॉप भी घर पे छोड़ आई थी। एंड अभी तक सो मैनी थिंग्स हैपेंड जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और मुझे लगा इस वक्त जो रियलिटी चल रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज़ नाउ आई हैव सम फैमिली 100+ सब्सक्राइबर के जिनके साथ मैं अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर करूं। और जब मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी या वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तब मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपनी वीडियोस में क्या बात करूं और क्या बोलूं। इवन दो कि मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मुझे उनको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता था। बट अब ऐसा है कि मुझे रियल में लग रहा होता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ और कोई मुझे सुनने वाला है उस पार। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया, और ये सबसे ऑसम फीलिंग है। तो अगले व्लॉग तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।